नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में अजय। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बहरोड में निजी मैरिज गार्डन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में अलवर लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव ने प्रेस वार्ता की। अलवर लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव ने इस दौरान कहा कि 10 साल के शासन में केवल मोदी सरकार ने जनता को गुमराह किया, न नौकरी दी, 15 लाख का वादा पूरा किया। अब की बार मोदी सरकार का नारा भी सफल रहा। मोदी सरकार का सपना संविधान बदलने का है, हिंदुस्तान का कानून बदलने का है, ताकि चीन रूस की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा न कर सके। इस नीति पर काम कर रहे किसान बेरोजगार महंगाई पर काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो वहां पर अपनी जगह पक्की कर लेना, नहीं तो मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी का क्या हाल किया। सरकार बनने के बाद ये सब जानते हैं। मेरा दावा है कि हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और मैं पूरे इलाके में जा रहा हूँ। विशेष रूप से अगर किसी में बहुत ज़्यादा उत्साह किसी में है तो 36 कौम के नौजवान के अंदर उत्साह है। वो इस बात को देख रहा है, इस बात को सोच रहा है कि हर साल 5वें साल चुनाव होता है, दिल्ली से ला करके, कभी हरियाणा से ला करके, कभी कहीं से ला करके हमारे बीच ये कैंडिडेट थोपने काम करते हैं। उन्होंने मन बना लिया, उन्होंने अपने स्वाभिमान पर ले लिया है कि अब की बार हम हमारे साथी को, नौजवान को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से बड़े अंतर के साथ अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। सर, मोदी फैक्टर चलता हुआ है, इस बार किस ओर देखते हैं? ओहो, 10 साल खूब मोदी फैक्टर चला है ना। 10 साल में किसको निहाल कर दिया, किसको नौकरी दे दी, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए। नौजवान बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, परिवार खराब हो रहे हैं। तो अब कोई बहकाव में आने वाले नहीं है। जो स्लोगन उन्होंने दिया था कि भाव तो महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस मोदी सरकार का? एक भी काम किया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। क्या हुआ? देश को खुद ही बेच रहे। तो इसलिए नौजवान भी समझ चुका है। देखो, अच्छे लच्छेदार भाषण के अंदर आदमी एक बार 2 बार बहकावे में आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। देश की नीतियां उन लोगों ने बनाने का काम नहीं किया। उन्होंने केवल अगर उनका सपना अब है तो हिंदुस्तान का संविधान बदलने का है, हिंदुस्तान के कानून को बदलाव करने का है कि वो लोग किस तरीके से संविधान बदल करके और चाइना की तरह, रूस की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके। इस नीति के साथ काम कर रहे हैं। देश के नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, बेरोजगार के लिए काम नहीं कर रहे। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको किस ओर देखते हैं? उनका तो आप देख रहे हो ना, कड़ी बिगाड़ रहे मंच पर ही। भाई, बहरोड के विधायक कह रहे हैं मैं तेरी कड़ी बिगाड़ दूंगा, तो कड़ी बिगाड़ ली खुद ही। वो तो चले गए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है उन लोगों से। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि जो लोग छोड़कर गए हैं वो लोग अगर मेरी इस बात को सुने तो भाई वहाँ अपनी जगह पक्की कर लेना, नहीं तो मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका क्या हाल किया इन लोगों ने बनने के बाद में। आपकी तो उनसे फालतू उम्र है, अपना स्थान जरूर देख लेना कि करेंगे क्या आप लोगों को। कार्यकर्ता की बैठक में किस तरह की मजबूती मिली? देखो, कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है और तमाम नौजवान साथी, जवानी के लोग, आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से उत्साहित हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी चुन करके हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जाए ताकि हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई वहाँ खड़ा होकर लड़ सके। तो मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि बहुत मजबूती मिल रही है और लोगों ने खुद का चुनाव मान करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो केवल फेस हूँ, चेहरा हूँ, कैंडिडेट पूरा अलवर जिला है। सर, लोकल की चर्चा चलती है, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव ने बयान दिया था कि जनता को विकास चाहिए, लोकल नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? ओहो, विकास की बात करें तो विकास तो खूब बार बन लिए ना, खुद भी बने खूब बार। अब वो कौन सा विकास चाहते हैं? अगर किसी के बेटे को राजनीति में लाना विकास कहते हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि ये विकास की बात है। विकास की बात है तो बहरोड में बताएं क्या विकास का काम किया है। वो सांसद बने तो बताएं क्या विकास का काम किया। बालकनाथ जी बने तो बताएं क्या विकास का काम किया। चांदनाथ जी बने तो बताएं क्या विकास का काम किया। और 10 साल 12 साल ये खुद भूपेंद्र जी सांसद रहे, मंत्री रहे, तो ये भी बताएं कि इन्होंने क्या काम किया। विकास कब पैदा होगा ये बताएंगे नहीं, विकास की बात जरूर करेंगे। तो इन्होंने कोई विकास करना नहीं, केवल भाषण दे करके, गुमराह करके लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन अलवर जिला बहुत ही सुलझा हुआ जिला है। अब ये इनके विकास के जुमलों में आकर के और बहकाव में नहीं आने वाले। ललित जी, चुनाव का लगभग 1 महीना बचा है शेष, 8 विधानसभाएं, किस तरह से आपने रणनीति बनाई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आ जाएंगे? देखो, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोग तो खुद ही अलवर जिले के तमाम हमारे मतदाता साथी हैं, वो कैंडिडेट बन करके अपने आप चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं कल तिजारा में था, मैं किसी गांव में चला गया तो वहाँ 3 लोग आए, तो वो मुझे जानते नहीं थे, मेरा परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा आप क्यों घूम रहे? बोल, हम इसलिए घूम रहे हैं कि ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, विकास का काम नहीं कर रहे, ठग रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलवर जिले से ललित यादव चुनाव जीत करके जाए, जिससे कि हमारे यहाँ की बात तो कम से कम करेगा। ये लोग कहाँ से आ गए हमें पता नहीं। ललित का तो हम गाँव जानते हैं,
तो इस प्रकार की बात पूरे जिले के अंदर हो रही है और वो मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता चुनाव को लड़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनके पीछे क्या मोटो लग रहा है आपको कि क्या कारण हो सकता है? देखो, वो तो कुछ व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए चले गए कि बाईपोल होगा मुंडावर में, तो हो सकता है बीजेपी की टिकट मिल जाए। ललित जी, तो वो आपको जिताने के लिए गांव है हाँ। जोड़िया गांव है किशनगढ़ का, भूपेंद्र जी ने उसको गोद लिया है और उसमें 56 लाख रुपए पिछले मई में घोषणा की थी एक शनि मंदिर के दौरान, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी नई विकास हुआ है। तो क्या ललित यादव जीतते हैं तो उसमें विकास कराएंगे? जोड़िया की बात क्यों करते हो? मेरे गांव में 20 लाख बोल के गए थे, एक शहीद की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए आए थे श्रीमान, और 20 लाख रुपए घोषणा करी, वो रुपया तो दिया नहीं। वहाँ जोड़िया में घोषणा कर दी, वो भी दिया नहीं। अब मैं बताता रहा हूँ आपको कि ये लोग विकास करना नहीं चाहते, विकास की बात जरूर करना चाहते हैं, लेकिन विकास धरातल पर नहीं करना चाहते। भाषण देना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, आपस में भाई को भाई से बांटना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, भाई आप कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाओगे? सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब लोग समझ गए, लोग मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और यहाँ भी जो पूरा जिला एक मत होकर के 36 कौम सभी मजहब के लोग मिलकर के और मतदान कर